नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज से हमने एमपीपीएससी ऑडियो चैनल पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मेंस के लिए प्रत्येक यूनिट के लिए 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर की सीरीज़ को प्रारंभ करा है। इस सीरीज़ को प्रारंभ करने से लाभ ये रहेगा कि आपको प्रत्येक यूनिट के बारे में पता चलेगा कि प्रत्येक यूनिट में प्रत्येक टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए प्रश्नों को हमें किस प्रारूप में लिखना चाहिए। साथ ही आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार होंगे। प्रत्येक यूनिट से 11 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 5 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो इसी श्रृंखला में हमने प्रश्न पत्र प्रथम का जो खंड ब है उसमें इकाई 3 मध्य प्रदेश का भूगोल उसको प्रारंभ करा है। इसमें आज हम 3 मार्कर की सीरीज़ को प्रारंभ कर रहे हैं। पहले इकाई जो 3 है उसका पूरा पाठ्यक्रम देखते हैं। मध्य प्रदेश का भूगोल, प्रमुख भू आकारिकी प्रदेश, नर्मदा घाटी एवं मालवा पठार के विशेष संदर्भ में, प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण, मृदा क्षरण एवं ह्रास की समस्याएं, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, प्रकार, वितरण एवं उपयोग, प्रमुख उद्योग में कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, राज्य की जनजातियाँ, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में। तो ये हमने इकाई 3 का पूरा पाठ्यक्रम देखा। इसके बाद इसमें 3 मार्कर की श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण 3 मार्कर के प्रश्न है। पहला है मालवा का पठार। लावा से निर्मित पठार है। इसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है। नदियाँ चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती प्रवाहित होती है। मालवा पठार की प्रमुख चोटियाँ सिगार, जानापाऊ हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या सकेंद्रण का क्षेत्र मालवा का पठार है। इस प्रकार का प्रश्न आता है 3 मार्कर में, तो आप ये संबंधित फैक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश की जलवायुवीय विशेषता बताइए। मानसूनी जलवायु है, क्षेत्रीय विभिन्नता है मध्य प्रदेश में, तापीय विषमता है, 3 ऋतुएं विद्यमान है, वर्षा का असमान वितरण है संपूर्ण मध्य प्रदेश में। तीसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक में है तापमान, समुद्र से दूरी, कर्क रेखा, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, ग्रीष्मकालीन तूफान। चौथा प्रश्न है खनिज। खनिज को परिभाषित कीजिए या खनिज शब्द दिया रहेगा। वह अजैव पदार्थ जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है। यह रवेदार होते हैं। इनके कई लक्षण होते हैं जैसे कठोरता, घनत्व, रंग, चमक, पारदर्शिता। उदाहरण है प्रमुख खनिज के हीरा, ग्रेफाइट, मैग्नीज। पांचवा 3 मार्कर प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रमुख या मुख्य खनिज के बारे में बताइए। तो लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी, कोयला प्रमुख खनिज है। प्रमुख चट्टान आर्कियन व धारवाड़ है मध्य प्रदेश में। खनिज की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। तो इससे आपको एक पता चल रहा होगा कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें हम किस प्रकार के तथ्यों को लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है वन संरक्षण हेतु सरकार के द्वारा किए गए प्रयास भारत में। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1952, भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन अधिनियम 1983, वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसके आगे अगला प्रश्न 7वां है मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र बताइए। तो मध्य प्रदेश में 2 कोयला पेटी है। एक है मध्य भारत कोयला पेटी जिसके अंतर्गत उमरिया, जोहिला, सिंगरौली, सोहागपुर है, और दूसरी कोयला पेटी है सतपुड़ा कोयला पेटी। इसमें मोहपानी, कान्हन घाटी, शाहपुर तवा क्षेत्र, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र है। देखिए आप किस प्रकार से डायग्राम के थ्रू फैक्चुअल और परिभाषा के रूप से परिभाषा के आधार पर प्रश्नों को लिख सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर कोयला क्षेत्रों को मेंशन करा है। फिर 8वां प्रश्न है, वन की परिभाषा दीजिए। वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है वन कहलाता है। मध्य प्रदेश में वन का कुल क्षेत्रफल 94,689 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में वन का कुल क्षेत्रफल 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है। 9वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश में देश के कुल वन का लगभग 30% है। इसका वर्गीकरण अगर करते हैं मध्य प्रदेश में वनों का, तो अति सघन वन जो है 9.53% है, सघन वन 47.19% है और विरल वन 43.28% है। 10वां प्रश्न है, प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। तो प्रशासनिक आधार पर 3 प्रकार का वनों का वर्गीकरण करा है। संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। संरक्षित वन में प्रतिशत है 32.84%, आरक्षित वन में है 65.36%, अवर्गीकृत वन में है 1.80%। 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गौण वन उपज कौन कौन से हैं। तो गोंद, रेजिन, लाख, भिलावा, हर्रा, खेर वृक्ष, तेंदुपत्ता, यह गौण वन उपज है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्य या प्रमुख वन उपज कौन से हैं। वन उपज में तो इसमें जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है ऐसे वृक्ष और बांस मध्य प्रदेश में प्रमुख वन उपज है। जैसे सागौन उदाहरण है, साल उदाहरण है और बांस उदाहरण है। सागौन का उपयोग इमारती लकड़ी में, साल का रेलवे स्लीपर में और बांस का भवन निर्माण में होता है। 13वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संचालित प्रमुख वन संरक्षण योजनाएं। पंचवन योजना, विद्यावन योजना, ग्रीन इंडिया योजना, चरण पादुका योजना, सरदार सरोवर वृक्षारोपण परियोजना।